अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक होंगे। मैं हूँ आपकी होस्ट अस्मा जमशेद फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ शाहरूट टेक्नोलॉजीज़। जैसा कि हम सब जानते हैं कि मुआशरा जो है, मुआशरा और इंसान जो है वो एक दूसरे के साथ एक कनेक्ट की हुई चीज़ है। हम देखते हैं कि मुआशरा इंसान जो है वो, आज का हमारा टॉपिक ये है कि रोल ऑफ इंडिविजुअल इन द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी। इस प्रोग्राम में हम सोसाइटी के रोल के बारे में भी बात करेंगे, इंडिविजुअल के रोल के बारे में बात करेंगे, और इन टॉपिक्स पे बात करने के लिए हमारे साथ बहुत रेलेवेंट गेस्ट मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद अली मुनीब। आप सोशियोलॉजिस्ट हैं, आप रिसर्चर हैं, सोशल एक्टिविस्ट, एज ट्रेनर अपनी खदमात सर अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा आप डेवलपमेंट सेक्टर में भी काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू, आपने इनवाइट किया मुझे इतने अच्छे टॉपिक के लिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। तो टू इनिशिएट हम इसी बारे में बात करते हैं कि किसी इंडिविजुअल की बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और जो रूल्स हैं वो क्या हैं कि किसी सोसाइटी में रहते हुए एक इंडिविजुअल को कौन कौन सी जिम्मेदारियां हैं जो कि सर अंजाम देनी चाहिए। सबसे पहले तो हमें सबसे पहले तो जानना होगा इंडिविजुअल और सोसाइटी क्या चीज़ होती है। सबसे पहले हम बेसिक कंसेप्ट की तरफ आएँ और उसके बाद हम आगे टॉपिक की तरफ निकलते हैं। जो बेसिक की इंडिविजुअल जो होता है वो एक बेसिक एंटिटी है और उसके डिफरेंट रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक सोसाइटी में रहने के लिए। जिस तरह आप और मैं और आप डिफरेंट सोसाइटी में रह रहे हैं और हमारी सोसाइटी में हमारी नीड्स डिफरेंट हैं, हमारी वैल्यू सिस्टम डिफरेंट है, हमारी सारी चीज़ें डिफरेंट है और ये हमारी इंडिविजुअल है। और जो सोसाइटी होती है एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो एक स्पेसिफिक एक टेरिटरी में रहते हैं जिनकी टेरिटरी और एक बाउंड्री जो सेम होती है और उनके डिफरेंट वैल्यूज और जो वहाँ की वैल्यूज को और वहाँ की जो सिस्टम को फॉलो कर रहे होते हैं वो उस मिलजुल कर जो एक सोसाइटी में एक कम्युनिटी में रहते हैं, वो जो लोग रहते हैं इंडिविजुअल रहते हैं, वो मिलकर एक सोसाइटी बनती है। आपका क्वेश्चन है कि इंडिविजुअल क्या रोल अदा कर सकता है बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी के लिए। बेसिकली जो इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं जो सोसाइटी में रहता है, बेसिकली हर जो सोसाइटी स्पेसिफिक उसकी कोई वैल्यू सिस्टम होता है, उसकी कोई जो जो वैल्यूज होती हैं उसके कोई रूल्स रेगुलेशन होते हैं। तो इंडिविजुअल को चाहिए कि वो जो रूल्स रेगुलेशन उस सोसाइटी में डिफाइन किए गए उसको फॉलो करने होते हैं। बेसिकली ये होता है कि हम एक हमारा इंडिविजुअल ये होता है कि जो हमारी सोसाइटी के अंदर जो रूल्स बने होते हैं हम उनको फॉलो नहीं कर रहे होते, हम उनको ओबे नहीं कर रहे होते। इसके लिए एक जो प्रॉपर एक जो रूल्स बने होते हैं, जो एक कॉन्स्टिट्यूट जो इंस्टीट्यूशन उनको फॉलो करना बड़ा ज़रूरी है जो एक सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए। तो यही वजह है कि हम बीइंग इंडिविजुअल हम वो जो हमारी सोसाइटी हमें हमें जो गाइडलाइन दी होती है हम उनको फॉलो नहीं कर रहे थे, तब हमारी सोसाइटी एक बेटरमेंट की तरफ नहीं जा रही होती है। हम दिन ब दिन वो एक हमारी सोसाइटी खराब होती जा रही होती है। क्योंकि जिस तरह अगर हम बात करें एक सोसाइटी के अंदर उसके अंदर हमें डिफरेंस सिखाती है कि हमें बड़ों के साथ कैसे सलूक करना है। वहाँ पे अगर जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उनको लेके कैसे चलना है, जो वहाँ पे गवर्नमेंट डिसीजन है उनको कैसे लेके चलना है, अगर डेवलपमेंट हो रही है किस सोसाइटी में तो ऑनरशिप कैसे लेनी है। तो ये सारी चीजें ले नहीं रहे होते। हम कोई भी चीज अगर अच्छी हो रही होती है उसको सोचते नहीं यार इसका शायद किसी का मोटिव शायद किसी और को बेनिफिट हो जाए। हम उसको ये नहीं देख रहे थे कि अगर इसमें ऑनरशिप लेंगे, हम इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे तो इससे हमारी सोसाइटी डेवलप होगी। जब तो वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। तो पार्टिसिपेशन बड़ी जरूरी होती है। हम किसी भी कोई भी इनिशिएटिव होता है उसको पहली तो बात उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते। अगर कोई इनिशिएटिव ले भी दे उसको साथ नहीं दे रहे होते। सबसे पहले कि अगर कोई इंडिविजुअल अगर सोसाइटी में कोई बेटरमेंट की तरफ कोई अगर इनिशिएटिव लेता है तो हमें उसका साथ देना चाहिए और उसको उसकी जितनी सपोर्ट होगी करनी चाहिए। अगर आप सपोर्ट नहीं कर सकते कम से कम उसकी हर्डल्स तो नहीं बनी चाहिए। तो ये हमारी इंडिविजुअल बड़ी बीनस बीना हमारे सिटीजन ये हमारे अंदर बहुत बड़ी खामी है जिनकी वजह से हम हमारी सोसाइटी भी डेवलप नहीं कर रही होती। बिल्कुल सही। पार्टिसिपेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है। अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर एक शख्स जो है वो बेहतरी के लिए काम कर रहा है और वो पार्टिसिपेट कर रहा है उन सारे कामों में जो बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ज़रूरी हैं, तो इंडिविजुअली सिर्फ एक इंसान इनफरादी तौर पे कितना किरदार अदा कर सकता है सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए? कितने परसेंट सिर्फ एक इंसान से सोसाइटी जो है वो बेहतरी की तरफ जाती है?
देखें परसेंट की अगर मैं इस तरह कहूँ कि कोई अगर एक बंदा इनिशिएटिव लेता है, तो अगर वो इनिशिएटिव सही लेके कम्युनिटी को साथ लेके चल रहा होता है, तो वो सारे लोग उसके साथ मिल जाते हैं। तो बीड एक इंडिविजुअल तो डेफिनेटली कोई भी इनिशिएटिव ले सकता है, लेकिन वो उस सोसाइटी को बेटर नहीं कर सकता जब तक उसके साथ चलने वाले बाकी लोग ना लोग हों। डेफिनेटली एक कोई भी इनिशिएटिव लेने के लिए एक ही बंदा लेता है इनिशिएटिव, और इनिशिएटिव आइडिया एक ही बंदे का होता है, लेकिन उसको आगे परवान चढ़ाने के लिए उसको टीम चाहिए होती है, और टीम को जब साथ लेके चलता है, और जब टीम के साथ अच्छा चलेगा, टीम के साथ कॉपरेट करेगी, उसका आइडिया अगर अच्छा होगा, लोग उसको पसंद करेंगे, उसके साथ चलेंगे, डेफिनेटली फिर वो आगे बढ़ना स्टार्ट होगा। लेकिन एक इंडिविजुअल आदमी भी कुछ नहीं कर सकता। जिस तरह अगर मैं इंडिविजुअल की बात करूँ, ना तो इंसान जो है एक आइसोलेशन में कभी ना रहा है और ना रह सकता है, क्योंकि आपने रिसेंटली अगर पेंडेमिक की बात करें, तो यहाँ पे भी कोई बंदा उस तरह आइसोलेशन में नहीं रहा था। अगर डेफिनेटली उसका उठना बैठना बाहर नहीं था, लेकिन वो फिर भी थ्रू सोशल मीडिया या न्यूज के थ्रू वो लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहा था। तो इसलिए इंडिविजुअल की भी एक इंडिविजुअल कुछ नहीं कर सकता। इंडिविजुअल आइसोलेशन में तो वो रह नहीं सकता, उसको साथ अपने लोगों को मिलाना होता है, अपनी टीम बनानी होती है, तब वो कोई काम कर सकता है। बिल्कुल, एक टीम वर्क ही जो है वो अच्छे रिजल्ट्स को प्रोड्यूस करते हैं। तो जब हम किसी इंडिविजुअल की बात करते हैं या ग्रुप ऑफ पीपल की बात करते हैं, तो उनके साथ साथ एक और नाम भी मंसूब किया जाता है, दैट इज़ लीडर। तो जी। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो लीडरशिप क्वालिटीज़ रखते हैं। तो उन सबको लीडर किस तरह से प्रोवाइड किया जा सकता है, और किस तरह से किसी इंसान में लीडरशिप क्वालिटीज़ पैदा की जा सकती हैं ताकि वो इंडिविजुअली या इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप जो है वो बेटर सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए काम कर सके? हाँ, बेसिकली लीडरशिप स्किल जो है, और ये आप जो कह रही हैं इंडिविजुअल की जिम्मेदारी है, जो बंदा जिसके अंदर लीडरशिप स्किल है, जो अगर इनिशिएटिव लेता है, तो डेफिनेटली वो जो अगर सोसाइटी में एक लीडर होता है, उसको पता है कि मेरी सोसाइटी की क्या नीड्स हैं, और मेरी सोसाइटी की ऐसी का कौन सा इनिशिएटिव है जिसको जो मैं इनिशिएटिव लूँ, और जो मेरी कम्युनिटी के लोग हैं या टीम है वो मेरी साथ साथ दे और मेरे साथ आगे चले। तो मेन चीज़ और ये आइडिया उसका बहुत ज़रूरी है कि क्या उसका आइडिया क्या है, वो उसका क्या मिशन है, वो क्या लेके चल रहा है, उसकी गोल क्या है, क्या उसके अंदर लीडरशिप वो स्किल्स हैं कि नहीं है, क्या वो टीम वर्क अच्छा करता है कि नहीं करता, अपनी टीम को साथ लेके चल सकता है कि नहीं चल सकता, और उसके अंदर वो कितना एजुकेटेड है, कितनी उसकी कम्युनिकेशन स्किल कितनी अच्छी है, कितना वेल एजुकेटेड है, और कितनी इंफॉर्मेशन रखता है, और उस पार्टिकल जो लाइक जो भी इनिशिएटिव ले रहा होता है, उस इनिशिएटिव के बारे में बेसिक उसको आइडिया भी है कि मैं करने क्या जा रहा हूँ, उसकी इन्फॉर्मेशन है कि नहीं है। वैसे ही ये बंदा एक इनिशिएटिव ले ले, उस आइडिया को पता ही नहीं है, वो काम करने का पता ही नहीं, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, तो डेफिनेटली आपके साथ ना वो आपके साथ कोई टीम चलेगी, ना आपकी कम्युनिटी से कोई बंदा आपका साथ देगा। तो आपको जो आइडिया हो, जो उसके बारे में आप क्लियर होने चाहिए, जो इनिशिएटिव आप ले रहे हैं, तो बीइंग अ लीडर आपको क्लियरिटी बड़ी जरूरी है मिशन की तरफ, आप तभी आप आगे बढ़ सकते हो। और अब जब आप आगे बढ़ना स्टार्ट होगे, जब आपका आइडिया क्लियर होगे, तो डेफिनेटली लोग आपके साथ मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, पूरे एक चेन बन जाएगा। जब आपका चेन बनेगा, डेफिनेटली आप एक अपने गोल अचीव करना स्टार्ट हो जाओगे। तो इसलिए सबसे पहले ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि अपना गोल आपका डिफाइन होना चाहिए कि आप क्या करना चाह रहे हो, आपका गोल क्या है, और उसके बारे में क्लियर होना चाहिए, फिर ही आपके साथ टीम चलती है। कि जब आप क्लियर ही ना हो अपने गोल के बारे में, ना आपके साथ टीम चलेगी, टीम भी नहीं चलेगी। तो जब आप टीम नहीं चलेगी, आप चैन में नहीं होके अकेले आप कुछ नहीं कर सकते बिना इंडिविजुअल। अब तक जब तक आप ग्रुप में होगे, ग्रुप पूरी सोसाइटी मिलके, कम्युनिटी मिलके, फिर आप कर सकते हो। डेफिनेटली आइडिया तो एक ही बंदा लाता है, इंडिविजुअल से आएगा जब, लेकिन उसके लिए उसको आगे बढ़ने के लिए, जब वो आइडिया कम्युनिटी में इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसके डेफिनेटली एक टीम चाहिए होगी, एक पूरा चैन चाहिए होगा, एक कम्युनिटी चाहिए होगी। तो उसके लिए वो सारी चीजें उसके लिए जरूरी हैं। वो एक तो आइडिया उसका क्लियर ना, इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए उसके बारे में, एजुकेटेड होना चाहिए, एजुकेटेड नहीं भी है, लेकिन उस जो आपका आइडिया उसके बारे में उसको ना हो जरूरी नहीं चाहिए। ये नहीं है कि खुद से कोई इनिशिएटिव ऐसा ले ले जिसके बारे में उसको पता ही नहीं है, तो वो डेफिनेटली वो चीजें वो उस तरह वो रिजल्ट उस तरह का अचीव नहीं होगा। गोल सेटिंग की जिस तरह से आपने बात की, तो गोल्स तो ऑलमोस्ट हर इंसान ही अपने लिए कुछ ना कुछ सेट करता है। तो अगर हम स्पेसिफिकली किसी इंसान का ये गोल सेट करना इंश्योर कराएं कि वो सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए, अपनी कंट्री की बेटरमेंट के लिए काम करे, कि किस तरह से इंश्योर कराया जा सकता है? इसमें तालीम, तरबियत, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो काउंट होती हैं कि हम किसी इंसान को इस तरफ ले आए कि उसका गोल ये हो कि उसने सोसाइटी को बेटर करना है?
हाँ, अच्छा ये सारी चीज़ें वैसी हैं ना कि जो चीज़ें आपको ऐसा जो उस तरह सिखाई नहीं जाती। लेकिन आप जिस कम्युनिटी में परवान चढ़ रहे होते हो, जहाँ आपकी सोशलाइज़ेशन जैसी हो रही होती है, आप जिस फैमिली में परवान आपके पेरेंट कैसे हैं, आप जिस स्कूल में जा रहे हो, आपकी स्कूलिंग जैसी है वो कैसी है, आपकी जो आपका फ्रेंड सर्कल है वो कैसा है। तो जिस आप इस माशरे में जहाँ आपकी सोशलाइज़ेशन हो रही होती है, आप चीज़ें देखते हो, आप चीज़ें ऑब्ज़र्व करते हो, वहाँ से आप ज़्यादा सीख रहे होते हो। तो वहाँ से आप जब चीज़ें सीखते हो तो डेफिनेटली इम्प्लीमेंट की तरफ जा रहे होते हो, आप ये चीज़ें इस तरह करना स्टार्ट हो जाते हो। एक बच्चा जो है वो इस तरह की कम्युनिटी में ऐसे माशरे में पैदा होता है, ऐसी सोसाइटी ऐसे ऐसे माशरे में होती है, ऐसी सोसाइटी जहाँ पे लोग डेवलपमेंट का काम खुद करना स्टार्ट हो जाते हैं, खुद से इनिशिएटिव लेना स्टार्ट कर देते हैं। तो डेफिनेटली बच्चा जब बड़ा होगा तो वो इनिशिएटिव खुद से लेना स्टार्ट करेगा। एक एक जो बंदा है उसने कोई इस तरह की कोई चीज़ देखी नहीं है, सोसाइटी उस तरह की हुई नहीं है, उसको इतना अवेयर नहीं है, तो वो उसके लिए थोड़े से मसाइल होंगे। अगर वो लेना भी चाहेगा तो उसकी हर्डल्स बहुत ज़्यादा होंगी, वो शायद उस तरह से कर ना पाए, उसके लिए टीम मैनेज करना सारी चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं। तो इसलिए कहते हैं ना सोशलाइजेशन बड़ी ज़रूरी है। जिस कम्युनिटी में, जिस सोसाइटी में आप परवान चढ़ रहे होते हो, तो आपकी जो आप चीज़ें ऑब्जर्व कर रहे हो, जो चीज़ें देख रहे होते हो, वो उन सारी चीज़ों को लेके आप आगे जब चलते हो, तो उसी हिसाब से फिर आप सोचते हो, फिर इनिशिएटिव आप लेना स्टार्ट होते हो, तो फिर वो चीज़ें आपके लिए फिर आसानी होती है अगर आगे बढ़ने के लिए। और फिर आपकी टीम भी साथ डेफिनेटली आपकी टीम भी अच्छा रही होती है, और खुद से फिर इनिशिएटिव आप लेना स्टार्ट कर लेते हो। ये सारी चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं इसके लिए। एक माइंडसेट है हमारी सोसाइटी का कि हम खुद उतने अच्छे तरीके से, उतने बेहतर तरीके से काम नहीं कर रहे होते, डिलीवर नहीं कर रहे होते, बट वी एक्सपेक्ट के बाकी सब ओके। ईमानदारी से और हमारे साथ हाँ, हाँ, रहते बिल्कुल। हुए काम करेंगे। बिल्कुल, ये बात आपने तो सही कही है कि हम हमारा ये होता है कि डेफ़िनेटली बीइंग एक रीज़न हमारी यही होता है कि नहीं, यार वो काम तो सही कर रहा है तो बस ठीक है वो चलता जाएगा। अपने पर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हम, हर चीज़ को रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरे पे ज़िम्मेदार दूसरों को ठहरा रहे होते हैं, चाहे वो कोई गलत करे या सही करे, नहीं दूसरे ने करना है, मैंने कुछ नहीं करना। मेरा काम बस हमने जस्ट क्रिटिसाइज़ करना होता है, उसके अंदर अगर कोई अच्छा काम कर भी रहा है तो उसके लिए हमें हर्डल्स डालने होते हैं, और हर्डल्स डाल रहे होते हैं। हम उसका साथ ये नहीं होते कि अगर कोई एक अच्छा बंदा कोई काम कर रहा है तो उसके चयन में हम शामिल हो जाएं, और जो हमारे पास जो स्किल्स हैं अपनी स्किल्स को भी हम यूटिलाइज करें, ताकि मिलकर हमें अच्छा काम, मेरे एक अच्छे हमें कामयाबी मिले। लेकिन ये नहीं करते हम, बस वही बात है ना, क्रिटिसाइज करना और बुरा बनाते ना। और दूसरा ये भी नहीं समझते, नहीं ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपकी डेवलपमेंट की तरफ, आपकी सोसाइटी के बेटरमेंट की तरफ लेके जाती हैं। मेन चीज़ वही बात आती है आपके एटीट्यूड का मसला है कि एटीट्यूड का, जब तक हम अपने एटीट्यूड सही नहीं करेंगे, तो सारी चीज़ें सही नहीं होंगी। तो ये सारी चीज़ें एटीट्यूड की हैं। जिस तरह हम एग्ज़ाम्पल मैं आपको दूँ, हमारे अंदर ये बना होता है, अगर हम ट्रैफिक रूल्स की बात करें, एक बंदा जो है जो ट्रैफिक रूल्स हैं हम इसलिए फॉलो नहीं करते कि वो हमारी, हम उनको फॉलो इसलिए करते हैं हमारा चालान ना हो जाए। हम इसलिए नहीं समझते कि हमारी जिम्मेदारी है कि हमने इस ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना है। हमने हेलमेट इसलिए नहीं पहन हमें इसलिए हेलमेट पहनते कि हमारा चालान ना हो जाए। हम इसलिए नहीं पहनते कि हमारी उससे हिफाजत होगी। तो ये सारी चीज़ें, ये जब तक हम इंडिविजुअल हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना स्टार्ट हो जाएंगे, हम अपना एटीट्यूड सही करेंगे, तो फिर ही हम आगे बढ़ेंगे। तो वही बात है कि बीइंग अ सिटीजन की हमारी एटीट्यूड का बहुत मसला है। जब तक हम अंदर से अपने एटीट्यूड एक्सेप्टेंस नहीं लाएंगे, एटीट्यूड अपना थोड़ा बेहतर नहीं करेंगे, तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो वही बात, तब तक हम लोगों को क्रिटिसाइज ही करते जाएंगे, कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको अर्डर ही डालते जाओ। तो वही बात, तो वही चीज़ होती है, जब एक लीडर भी इससे आगे बढ़ रहा होता है, कोई काम कर रहा होता है, तो वो उसके साथ भी होता है कि उसके साथ चलने वाले लोग कम होते हैं, लेकिन उसकी टांगें खींचने वाले, उसको हर्डल्स पैदा करने वाले बहुत लोग होते हैं। तो एक लीडर को, जिस तरह आपने पहले लीडर की बात की थी, लीडर को भी सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि जब वो आगे बढ़ रहा होता है, उसको मुश्किलात बहुत ज़्यादा आती हैं, उसका हर्डल्स बहुत ज़्यादा, उसकी टांगें खींचने वाले लोग ज़्यादा होते हैं, लेकिन उसके साथ चलने वाले लोग बहुत कम होते हैं। लेकिन वही बात है, वो अपने गोल के साथ इतना होता है, अपने गोल को लेके वो सही चाह रहा है, उसको पता होता है मैंने इस मिशन में जाना है, मेरा फलां गोल है, मैंने फलां ये सीढ़ी अचीव करनी है, तो अचीव करने के लिए उसको पीछे मुड़ कर नहीं देखता, तो आगे चल रहा होता है। तो ये चीज़ है कि एटीट्यूड का हमें ठीक करना होगा, और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हमने समझना होगा, बीइंग इंडिविजुअल, अगर हम सोसाइटी की बेटरमेंट चाहते हैं तो। बिल्कुल। और जिस तरह आपने कहा कि हमने किसी भी अमल को अपने ऊपर सज़ा या जज़ा के उसमें लागू किया हुआ है, बजाय कि हम उसको अपनी ज़िम्मेदारी समझकर कबूल करें। एग्जैक्टली। तो इसकी
इसी सिनेरियो में जब कोई इंसान मुल्क की बेहतरी के लिए काम कर रहा होता है, तो उसके अंदर सबसे बड़ा एलिमेंट हम पैट्रियाटिज़्म को देखते हैं। तो पैट्रियाटिज़्म के अलावा ऐसी कौन-कौन से अनासर हैं जो किसी इंसान में ज़रूरी हैं कि होने चाहिए ताकि वो सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए काम कर सके? अच्छा, पैट्रियोटिज़्म भी बड़ा जिस तरह आपने कहा पैट्रियोटिज़्म भी बड़ा ज़रूरी है और पैट्रियोटिज़्म भी बड़ा जब वो अगर वो है तो फिर हम अच्छा काम कर रहे होते हैं। और उसके साथ-साथ ये सारी चीज़ें कि हम बहुत सी चीज़ें ज़रूरी हैं कि हम अगर सोसाइटी में बेटरमेंट चाहते हैं, सोसाइटी को चाहते हैं कि सारे लोग मिलके कोहेजन के साथ काम करें, उसके लिए सोशल नॉर्म बड़े ज़रूरी होते हैं। जो हमारे सोसाइटी के अंदर एक सोशल नॉर्म डिफाइन हुए होते हैं, तो हमें सोशल नॉर्म्स को फॉलो करना बड़ा ज़रूरी है। लेकिन ये नहीं होता कि हम सोशल नॉर्म को भूल जाते हैं और समटाइम उसी वजह से हम देखते हैं कि हमारी सोसाइटी में कोहेजन नहीं होता। आप उन सोसाइटी के एग्जांपल देखें जिन सोसाइटीज़ के सोशल नॉर्म फॉलो हो रहे होते हैं, तो उन लोगों में कोहेजन बड़ा होता है। अगर वो कोई काम करना, कोई इनिशिएटिव कोई एक बंदा लेता है, तो सारे लोग उसका मिलके साथ दे रहे होते हैं। तो ये सारे हमें अब देखना होता है कि हमारे जो सोशल नॉर्म्स हैं उनको फॉलो करना चाहिए और जितनी भी सोसाइटी इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, रिलीजन है, हमारी इकोनॉमी है, पॉलिटिक्स है, ये जब जब सारे इंस्टीट्यूशन मिलके काम करेंगे, सारे एक साथ होंगे, तो फिर ये सोसाइटी बेटरमेंट की तरफ जाएगी और बेटरमेंट होगी। तो एक एक कोई भी इनमें से कोई भी इंस्टीट्यूशन है, तो उसमें ये अगर हो कि उसका इंस्टीट्यूशन सही तरह से अपने रोल प्ले नहीं कर रहा, तो डेफिनेटली सोसाइटी में फिर वो अर्डर्स आना स्टार्ट हो जाती हैं और सोसाइटी उस तरह बेटरमेंट की तरफ नहीं जाती। तो इसलिए अपनी सोशल जो इंस्टीट्यूशन है उनको मजबूत करने की ज़रूरत है, उनकी तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है और जो हमारी सोसाइटी सोशल नॉर्म्स हैं उनको फॉलो करना बड़ा ज़रूरी है। हम जिस सोसाइटी में रह रहे होते हैं क्योंकि हर हम पाकिस्तान अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में हमारे डिफरेंट हर एरियाज़ के डिफरेंट नाम्स हैं क्योंकि हम डिफरेंट यहाँ पे डिफरेंट कल्चर्स हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं और डिफरेंट लोगों के सब चीज़ें डिफरेंट, बहुत चीज़ें कल्चर डिफरेंट है। तो हमें एक्सेप्टेंस नहीं होती जब तक हम एक्सेप्ट करना स्टार्ट हो जाएंगे दूसरे को, या हमारे अंदर ये होता है ये पंजाबी है, ये बलोच है, ये सिंधी है, तो हमारे अंदर जब तक ये सारी चीज़ें एक दूसरे को एक्सेप्ट करना स्टार्ट हो जाएंगे, अगर जो अपनी लैंग्वेज में बात करें हम उसको एक्सेप्ट करो यार, वो उसको वैल्यू देनी चाहिए। अगर वो पंजाबी में बात कर रहा है, लैंग्वेज में बात कर रहा है तो नो इशू, कोई पख्तून में बात कर रहा है, पश्तो में बात कर रहा है या बलोची में बात कर रहा है, हमें एक्सेप्ट करना चाहिए जो भी इसका कल्चर ड्रेस है या कल्चर लैंग्वेज है, एक्सेप्टेंस बड़ी ज़रूरी है। और जो सोसाइटी के नाम उस सोसाइटी के हैं तो हमें फॉलो करना चाहिए। हम सम टाइम ये होता है कि हम किसी और कल्चर में रह रहे होते हैं, लेकिन तो जब डिफरेंट कल्चर में जाते हैं वहाँ जब देखते हैं कि वहाँ के सोशल हम थोड़े डिफरेंट हैं, वहाँ जब जाके हम उसको फॉलो नहीं करते, उनके खिलाफ हम जाके डिफरेंट बातें करना स्टार्ट करते हैं, यार ये किस तरह का यहाँ का कल्चर है, यहाँ के लोग ड्रेस किस तरह के पहनते हैं, यहाँ की लैंग्वेज किस तरह की है, तो फिर क्या होता है कि वो थोड़ा सा वो लोग फिर एक्सेप्ट नहीं करते। तो जब आप किसी भी कल्चर में किसी भी जगह आप नई जगह जाते हो जिस कोई भी किसी कल्चर में, हाँ, तो वहाँ की जो वैल्यूज़ हैं वो आपको आपके लिए भी ज़रूरी है कि वो फॉलो करने चाहिए। हम जिस तरह डिफरेंट हम देख रहे होते हैं, डिफरेंट हमारे फॉरेनर्स आते हैं जो टूरिस्ट, तो अब देखते हैं कि वहाँ हमारे पाकिस्तानी कल्चर को कैसे अडॉप्ट करते हैं, ड्रेस पहनते हैं, यहाँ की वो लैंग्वेज बोलने की कोशिश करते हैं, वो जैसे इसलिए कि यहाँ के लोगों के ये लोगों के एम्पायर्स हैं वो एक्सेप्ट करें हमें। तो ये चीज़ें हमारे लिए अंदर बड़ी ज़रूरी है कि हम सोशल नॉर्म को छोड़ देते हैं, एक्सेप्टेंस नहीं है, हम कोई भी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते। तो इस वजह से भी हमारी सोसाइटी के अंदर हर्डल्स पैदा हो रही होती हैं और सोसाइटी हमारी इससे बेटरमेंट की तरफ नहीं जा रही होती। फिर आपने देखा कि इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से हम अगर रिलीजन की बात करें या सोसाइटल नॉर्म्स की बात करें, इसी वजह से हमारे मुल्क के अंदर बहुत सारी बहुत ज़्यादा तकसीम बहुत ज़्यादा हुई है। एक सूबे वाला दूसरे सूबे का नहीं मानता, दूसरे सूबे तीसरे सूबे नहीं मानता, इसी वजह से हमारे अंदर हम उसी तरह पाकिस्तान को इतनी डेवलपमेंट की तरफ नहीं जा रहे जितना हमें डेवलप होना चाहिए। शायद ये वजह है बहुत ज़रूरी है, ये वजह इनकी तरफ हमें सोचने की ज़रूरत है, इन पर तवज्जो देने की ज़रूरत है, चाहे वो गवर्नमेंट लेवल पे हो या इंडिविजुअल लेवल पे हो, हमें इन चीज़ों पे सोचने की ज़रूरत है। और ये मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ी हर्डल्स हैं एक सोसाइटी को आगे बढ़ने के लिए। जिस तरह आपने कल्चरल और ट्रेडिशनल नॉर्म्स की बात की, तो ये सेपरेशन हमने देखा है कि बहुत छोटे लेवल पे ही स्टार्ट हो जाता है हमारी सोसाइटी के अंदर। तो हम इसको एड्रेस करने के लिए कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ का सहारा किस तरह से ले सकते हैं? क्योंकि यही दो इंस्टीट्यूट इस तरह के हैं जहाँ पे एक मेच्योर इनफ इंडिविजुअल जाता है और वहाँ से वो मुख्तलिफ चीज़ें सीख रहा होता है। तो कितना ज़रूरी है कि हम इन दो इंस्टीट्यूट्स को इस्तेमाल करते हुए अपनी सोसाइटी में इंडिविजुअल्स को ये सिखाएं कि कल्चर और ट्रेडिशनल नॉर्म्स को किस तरह से फॉलो करें?
बिल्कुल आपने सही कहा। एक चीज़ इस तरह आपने कहा कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इसमें अहम रोल अदा कर सकता है और उस तरह नहीं कर रहा, लेकिन उसे करना चाहिए। वही बात है, जब बच्चा स्कूल में जाता है या किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जाता है, तो हम उसके अंदर स्टार्ट से ही एक तो हमें मैंने डिवाइड किए हुए डिफरेंट स्कूल कॉलेजेस में डिफरेंट स्टेप्स बनाए हुए हैं। ये फलां बच्चा कोई मदरसे में जाएगा, स्कूल्स में भी आगे डिफरेंट, कोई गवर्नमेंट स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है। तो वो बच्चे के अंदर वो एक तो ये चीज़ जब जाती है, वो एक तो दूसरे के नज़र उनके एक वही बात है कि उनके अंदर वो एक कोलियन नहीं पैदा कर रहे होते हैं, उनके अंदर भी हम तफरका हम स्टार्ट से पैदा कर रहे होते हैं। हम फिर मुखालफत उनको बता रहे होते हैं, नहीं फलां बच्चे का जो स्कूल है वो स्कूल इतना अच्छा नहीं है, आपका स्कूल ज़्यादा अच्छा है, आपके स्कूल में ये चीज़ें वहाँ पे नहीं है। तो जब बच्चा शुरू से ही इस तरह की नफरत, इस तरह की चीज़ें, वो बच्चा सीखना स्टार्ट हो, जब बड़ा होता है वो उसके अंदर इस तरह की चीज़ें नहीं होती, वो एक्सेप्टेंस नहीं होती, उसके अंदर वो मुखालफत, तो इस तरह की चीज़ें वो बचपन से पैदा होना स्टार्ट हो जाती हैं। इस वजह से वो बच्चा उस आगे नहीं जाता। तो मेरे हिसाब से ये एजुकेशन इंस्टीट्यूशन पे इस तरह पे हम इन चीज़ पे तवज्जो देने की ज़रूरत है कि बच्चे को स्टार्ट से ही हम उसको नफरत वाली चीज़ें ना सिखाएं, और नफरत उसके अंदर, उसके दिमाग के अंदर, उसके दिल के अंदर ये पैदा ना करें। हम उसे पीस और कोहियन की तरह बताएं, उसको हर हारमोनी के साथ रहने का तरीका बताएं। तो हम फिर अगर हम पीस और कोहियन के साथ रहेंगे, हारमोनी होगी हमारे अंदर, तो फिर बिना सोसाइटी हम डेवलप भी होंगे, तरक्की भी करेंगे, और हमारी सोसाइटी फिर डेवलपमेंट देखेंगे। और जितनी सोसाइटीज डेवलप हुई हैं, तो आप ये देखेंगे, और आपने देखा अगर आप पूरी हिस्ट्री उठा के देख लें, आज तो जितनी भी सोसाइटी, जितनी भी हमारी वो तबाह हुई हैं, उनने अपने नाम छोड़े, अपनी ट्रेडिशन वैल्यूज छोड़ी हैं, उसकी वजह से तबाह हुई हैं। तो अगर आप अपने नाम्स, वैल्यूज, अपनी ट्रेडिशंस नहीं छोड़ते, तो आपके अंदर कोहियन होता है। कोहियन जब सोसाइटी कोहियन होती है, तो कोई भी आपको तोड़ नहीं सकता। क्योंकि वही बात है ना कि जिस तरह वो एक एग्जांपल देते हैं कि वो, हमने एक छोटी स्टोरी पढ़ी थी कि एक लकड़ी है, वो आई थिंक 4-5 बहन-भाई थे शायद, वो जब एक इस तरह की स्टोरी थी कि 4-5 बहन-भाई की जब कहीं बाहर जाते हैं, तो वो अलग-अलग उनके साथ कोई लड़ता है, तो वो उनके जो फादर होते हैं वो कहते हैं, नहीं आप जब साथ रहोगे तो कोई आपसे लड़ेगा नहीं। और एक एग्जांपल देते हैं, एक लकड़ी सिंगल लकड़ी उठा के देखता है, इसको मैं तोड़ूं, कितनी जल्दी टूट गई है। जब उसने काफी सारी लकड़ियां इकट्ठी करके तोड़ने की कोशिश की, नहीं टूट सकी। तो वही बात है कि जब इंडिविजुअल अलग-अलग होना स्टार्ट हो जाएँगे, उनके अंदर मुखालफत, इस तरह की चीज़ें आना स्टार्ट हो जाएँगी, तो वो सोसाइटी डेफ़िनेटली ग्रोथ की तरफ तो नहीं जाएगी, वो डेवलप नहीं होगी। तो इसकी कोहेजन बड़ा ज़रूरी है, सोसाइटीज़ के अंदर हमें एक-दूसरे की एक्सेप्टेंस बड़ा ज़रूरी है, चाहे चाहे कोई भी हमारा कल्चर हो, कोई भी वैल्यू सिस्टम हो, हमें उसको अडॉप्ट तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन उसको एक्सेप्ट ज़रूर करना चाहिए। अगर आप जिस कल्चर में जो वहाँ के जो लोग हैं, उन्हें एक्सेप्ट करोगे, तो फिर ही आप आगे बढ़ोगे। तो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होंगे या हमारे रिलीजियस इंस्टीट्यूशन होंगे, वो इसमें अच्छा मेन रोल अदा कर सकते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वही के रोल अदा नहीं करे वो। तो वो उस तरह का रोल अदा नहीं करे जिस तरह उन्हें करना चाहिए। तो उन्हें मेरी तरफ से तो यही है, गवर्नमेंट को भी चाहिए, और भी इंडिविजुअल हमारी यही है कि उन्हें अपने जो भी रोल है वो सही तरह से अदा करना चाहिए। बिल्कुल। और यहाँ पे कुछ कमेंट्स हैं, वो हम ऐड करते हैं प्रोग्राम में। शाहरुख के ऑफिशियल अकाउंट से आपको वेलकम सर। और इसके अलावा आयशा जमशेद हैं, वेलकम सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। कंवल मलिक हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम कंवल। हामिद सईद हमारे साथ मौजूद हैं, आप सीईओ शाहरुख टेक्नोलॉजीज हैं। वो कह रहे हैं, यस, कल्चरल, सोशल, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस कोहेरेंस एंड हार्मनी इज क्रूशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी सोसाइटी। बिल्कुल ठीक सर। फिजा शेख हैं, गुड टू सी यू। यस फिजा, वी आर टेकिंग क्वेश्चंस, यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन यू हैव। इसके अलावा आयशा जमशेद ने एक क्वेश्चन किया है सर, आप उस पर रिस्पॉन्ड कीजिएगा। वो पूछ रही हैं, जी, जी। आज के दौर में तालिब इल्म इमरानियात पढ़ने को अच्छा नहीं समझते, या वो लोग जो सोशियोलॉजी को इन बच्चों को पढ़ने का मशवरा देते हैं जिनके नंबर कम आते हैं, उनको आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये आपने सही कहा कि हमारी तरफ से हमने भी ये चीज़ फेस की है कि यार जिस बच्चे को कुछ नहीं आता या इजी सब्जेक्ट है, आप ले लें सोशियोलॉजी ले लें, बड़ा अच्छा सब्जेक्ट है, आप इजीली आप इससे स्कोर भी अच्छे आ जाएंगे, डिग्री भी आप कर लेंगे। तो ये हमारा डिलेमा है कि हम ये इस तरह की चीज़ें हम सोचते हैं।
वही बात है ना, सोशियोलॉजी आप ह्यूमन सोसाइटी को पढ़ रहे होते हो, जब तक सोसाइटी डेवलप नहीं होगी, जब तक हम इस सब्जेक्ट को हम प्रेफर नहीं करेंगे, इस सब्जेक्ट की हम उस तरह की वैल्यू नहीं बनाएंगे, कम्युनिटी में इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, तो डेफिनेटली सोसाइटी कैसे डेवलप होगी। हम इस सब्जेक्ट को समझते हैं यार ये तो नालायक बच्चों वाला सब्जेक्ट है, ये तो बहुत बड़ा हमारे लिए एक लम्हे फिक्रिया है कि इस पे हम सोचें, ये तो हम खुद ही अपनी सोसाइटी को इसी तरफ हम लेके जा रहे हैं, किस तरफ लेके जा रहे हैं। हाँ, हमारी तरफ बस यही होता है, बस 2-3 सब्जेक्ट हमने चुन लिए हैं, या इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है। तो इन चीज़ों का नहीं पता कि एक सोसाइटी अगर डेवलप, मैं ये समझता हूँ जो हमारी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उसमें तो सोशियोलॉजी हो गया, डेवलपमेंट स्टडी, इस तरह की जो सब्जेक्ट हैं, सोशल साइंसेज के सब्जेक्ट हैं, सोशियोलॉजी हो गया, इस तरह के सब्जेक्ट जो है इनकी तरफ तो बहुत तवज्जो की ज़रूरत है। हम तभी डेवलप होंगे जब तक इन सब्जेक्ट पे काम होगा और इस तरह के लोग जो हैं फील्ड पे काम करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस तरह के लोगों को एक तो आगे बढ़ने का उस तरह से इतना मौका भी नहीं दिया जाता फील्ड पे काम करने का, और उस तरह से सही काम भी नहीं कर पाते, डिलीवर भी नहीं कर पाते अपने कंट्री को। तो तब तक ये अगर डिलीवरी नहीं कर पाएंगे, डेफिनेटली कहाँ से सोसाइटी बेटरमेंट की तरफ जाएगी और अपना किसी रोल पर अदा करेंगे। आप तो जिस ये तरह बड़ा ज़रूरी है कि सोशियोलॉजी। टेक्नोलॉजी का हमें थोड़ा-सा मेन स्ट्रीम में लाना चाहिए और प्रेफ़र करना चाहिए कि बच्चे इसकी तरफ आएँ, ना कि ये कि हमें इसे कहना चाहिए यार ये तो नालायक बच्चों वाला सब्जेक्ट है, जिस बच्चे के नंबर कम आ जाएँ, कोई और सब्जेक्ट ग्रेड और कोई सब्जेक्ट में नहीं जा सकता, साइंसेज़ में नहीं जा सकता, व्हाटएवर जो भी सब्जेक्ट है, तो उस बच्चे को हम सोशियोलॉजी में भेजें, ये बात तो बहुत गलत है। बिल्कुल, आप इस फील्ड में रहते हुए आपने जब पढ़ते हुए सोशियोलॉजी को, माशरे के बहुत सारे रवैयों को देखा होगा। अगर हम जी। इमरानियात की बात करें यहाँ पे, तो आपके ख्याल में इस वक्त सबसे बड़ा फ्लॉ या कौन सा ऐसा रवैया है हमारे माशरे का जो सबसे ज़्यादा तनज़्ज़ुली की तरफ जा रहा है या उसको बेहतर करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है? सॉरी मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझा और आपकी आवाज़ कट रही है। मैं ये पूछ रही थी कि जिस तरह आप भी इमरानियात की फील्ड में मौजूद हैं, तो ऐसी कौन-सा रवैया है हमारी सोसाइटी का जो सबसे ज़्यादा तनज़्ज़ुली का शिकार है, उसके ऊपर काम करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है? हाँ, बिल्कुल आपने इस तरह कहा कि जिस तरह को बहुत सी हमारी अगर अगर कम्युनिटी की बात की जाए, जिस तरह मेरा जो एक्सपीरियंस है, जो जिस तरह मैंने कम्युनिटी के साथ काम किया है, वही बात है कि मैं जिस तरह अगर मैं सोशियोलॉजी के हिसाब से देखूँ तो वही बात में एक्सेप्टेंस नहीं है लोगों के अगर हम कम्युनिटी की बात की जाए, लोग हर चीज़ को उस नज़र से नहीं देखते, उस अंदाज से नहीं सोचते कि वो ये अगर सोचते भी हैं तो अपने मफाद के लिए सोच रहे होते हैं। ये नहीं सोचते कि हमारी सोसाइटी के कोई अगर हम कोई इनिशिएटिव लेते हैं, कोई काम करते हैं, हमारी सोसाइटी को बेनिफिट हो जाएगा। तो हम जिस जब कम्युनिटी में हम जा रहे होते हैं, तो अगर हम हमारा बेसिकली जब हम लोगों को अवेयरनेस कर रहे थे, मोबिलाइजेशन कर रहे थे किसी भी चीज़ के लिए, तो लोगों का ये क्वेश्चन होगा मुझे क्या फ़ायदा होगा, मेरी ज़ात का क्या फ़ायदा होगा और आपको इसलिए क्या फ़ायदा होगा। डेफिनेटली हमें क्या फ़ायदा होना है, तो हम तो उन लोगों के लिए काम कर रहे होते हैं, उनको अवेयर करने होते हैं, आपकी ये राइट्स हैं, ये चीज़ें आप सोसाइटी में ऐसे काम मिल के कर सकते हैं। तो सम टाइम लोग ये भी क्वेश्चन कर रहे होते हैं यार हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, फाइनेंस नहीं है, हम कोई काम नहीं कर सकते, कोई इनिशिएटिव नहीं ले सकते। मैं शायद हमें कोई काम अच्छा काम करने के लिए हमें बहुत से अच्छे खासे रिसोर्सेज चाहिए हो, बहुत बड़ी टीम चाहिए हो। ये बात बिल्कुल गलत है। और सम टाइम स्टूडेंट भी कह रहे होते हैं यार मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं मेरे पास बड़ी मुश्किल से मैं अपनी चीज़ें बुक्स भी नहीं ले सकता, लेकिन मैं दूसरे स्टूडेंट की कैसे हेल्प करूँ, या कम्युनिटी भी इस तरह की चीज़ें कह रही होती है। लेकिन आपके पास जो भी रिसोर्सेज हैं, अगर एक बंदे के पास नॉलेज है वो अपना नॉलेज शेयर करे, एक बंदा जिस तरह का स्कूल वाला है अगर वो अपनी बुक्स एक कर लेता है तो वो दूसरे बच्चों को अपनी बुक्स जो वो दे सकता है। तो अगर किसी के पास अच्छा कोई कोई भी स्किल्स है वो दूसरों को सिखा दे, ज़रूरी नहीं है हर चीज़ में आपका फाइनेंस इन्वॉल्व हो, आपकी आपका बहुत से लोगों का कि आप अपना टाइम कहीं न कहीं आप दे सकते हो। कहीं से आपको कोई चीज़ कहीं से भी मौका मिलता है कि कोई किसी को अच्छा सिखाने का मौका मिलता है, आप सिखानी चाहिए। तो हम ये इन चीज़ों से हम अवॉइड कर रहे होते हैं, नहीं हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम कोई भी इनिशिएटिव नहीं ले सकते, हमारे पास पैसे नहीं है। हर चीज़ को हम फाइनेंस के साथ जोड़ देते हैं, ये बहुत गलत बात है। ये इसी वजह से हम शायद पीछे जा रहे थे, कोई भी इनिशिएटिव नहीं ले रहे थे हम कोई सोसाइटी में। दूसरा हम देख लेते हैं कि मुझे फाइनेंशियली क्या बेनिफिट होगा अगर मैं किसी को कुछ बताऊंगा या मैं कोई भी इनिशिएटिव लूंगा या फिर कोई भी काम करूंगा। हर चीज़ में हम फाइनेंस को देख रहे होते हैं। तो ज़रूरी नहीं होता हर चीज़ में आपको ज़ाती मुफाद हो, आपने बहुत सी चीज़ें अपनी सोसाइटी की देखनी होती हैं, अपनी
कम्युनिटी की देखनी होती है। अगर आपकी कम्युनिटी को जहाँ बेनिफिट हो रहा है तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए, और जितनी आपकी आप जो आप जो एफर्ट लगा सकते हो आपको एफर्ट लगानी चाहिए। बिल्कुल आपने एक्सेप्टेंस की बात की यहाँ पे, तो अगर हम एक अभी जिस और तरह पार्ट की तरफ पेंडेमिक है, चलें, दैट इज अभी पेशेंस। जिस तरह ओके, जिस तरह पेंडेमिक चल रहा है, कोविड की सिचुएशन है, तो इसमें भी ये चीज़ें आपने बड़ी ऑब्जर्व की होंगी। लोगों के अंदर वो चीज़ें नहीं थी जो चीज़ें होनी चाहिए। लोग एक दूसरे का सब करना छोड़ गए थे, लोग एक दूसरे का साथ देना छोड़ गए थे, जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और हम बीइंग अ सोसाइटी हम मिलकर इतने ज़्यादा हो गए थे। अभी मैं वो डिफरेंट एक स्टडी कर रहा था, एक रिसर्च कर रहा था, कोविड की फैमिली से मिल रहा था, उनको एक स्टडी कर रहा था। लोग इतने आइसोलेशन में चले गए थे, इतने डिप्रेशन में चले गए थे उसको लेके, और लोगों ने ये बताना छोड़ दिया था यार हमारे घर कोविड का कोई पेशेंट है, और बिल्कुल क्योंकि उनको ऐसा समझना स्टार्ट हो गया था फिर हमारी सोसाइटी में, यार पता नहीं कोविड हो गया, पता नहीं इनने कौन सा बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है, या पता नहीं क्या कर दिया है, इसकी वजह से इनकी लोगों ने, या तो लोग इससे टेस्ट, इसकी वजह से लोगों ने टेस्ट करवाना छोड़ दिए, लोग इसकी वजह से बहुत डिप्रेशन में चले गए कि ऐसा हमने क्या कर दिया यार, एक बीमारी है, डिजीज है, वायरस है जो सबको होना है, सबको जैसे सबको हो रहा है, तो हमने ऐसा क्या कर दिया, उनकी वजह से उनके रिलेटिव ने उन्हें छोड़ दिया, बहुत से लोगों ने उन्हें छोड़ दिया, फ्रेंड सर्कल ने उन्हें छोड़ दिया। तो ये चीज़ें हमें देखनी चाहिए कि इस सारी इन चीज़ों से ना तो हमें कुछ होना है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए बीइंग अ इंडिविजुअल, जितनी किसी की हेल्प कर सकें हमें हेल्प भी करनी चाहिए। चाहे अगर कोई किसी तरफ के मसाइल में है, तो उसकी हेल्प जिस तरह से आप जिस कैपेसिटी में आप उसकी हेल्प कर सकते हैं, हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। बिल्कुल आपने यहाँ पे एक्सेप्टेंस की बात की, तो अगर हम एक दूसरे बिहेवियर की तरफ चलें, दैट इज पेशेंस की कमी हो जाती है हमारे माशरे में, पेशेंट तो उस रवैये के ऊपर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल पेशेंस बिल्कुल नहीं है, बर्दाश्त हमारे अंदर बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है। हमारे अंदर कोई भी अगर कोई बात करता है, हम फ़ौरन उसका पहले तो ये बात हम सुनने को तैयार नहीं होते, कोई क्या कह रहा है, तो सबसे पहले हमें सुनना चाहिए यार, अगर अगला बंदा क्या कह रहा है, उसका क्या नज़रिया है, क्या उसका मौक़िफ़ है, सबसे पहले तो उसे सुनना चाहिए, फिर उसके बाद उसका आंसर दो। हम उसके बोलने से पहले उसका कहना क्या चाह रहा है, हम उससे पहले ही उसको सुनते नहीं हैं, और हमारे अंदर एग्रेशन और बल्कि इतना ज़्यादा हो जाता है, हम उसके लड़ने के तैयार हो जाते हैं। सबसे पहले ये चीज़ हमें ज़रूरी है कि बर्दाश्त की क़ुव्वत हमारे अंदर ख़त्म होती जा रही है। तो हमें अपने अंदर बर्दाश्त की क़ुव्वत लानी होगी, दूसरों का सब करना होगा, दूसरों के आइडियाज़ को देखना होगा। आइडियाज़ आपके जो ख़्यालात हैं, मुख्तलिफ हो सकते हैं लोगों के। हम सोचते हैं नहीं, जो मैं सोचता हूँ, उस बंदे का वो सोचने का अंदाज़ वही होना चाहिए। जो मैं कहता हूँ, ये बंदा वही होना चाहिए। हम सारे इंसान डिफरेंट बने हुए हैं, डिफरेंट हैं, और हर बंदे का आइडियाज़ डिफरेंट है, हर बंदे का सोचने का अंदाज़ डिफरेंट है, हर बंदे की नीड्स डिफरेंट है, हर बंदा एक बंदे से दूसरे बंदे से डिफरेंट है। हम जब ये समझना, हमें ये समझ आ जाएगी कि हम किसी जैसा बन नहीं सकते, कोई हमारे जैसा नहीं बन सकता, हम सारे डिफरेंट हैं, तो फिर हमारे अंदर ये बर्दाश्त भी आना स्टार्ट हो जाएगा, और हमारे बीइंग अ सोसाइटी हमारे अंदर पेशेंस आना स्टार्ट हो जाएगा। बिल्कुल और इसके अलावा एक माइंडसेट है हमारी सोसाइटी का कि जब आपने बेटरमेंट की तरफ जाना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप किसी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करें, या एग्जैक्टली ऐसी एग्जैक्टली। ऑर्गेनाइजेशन किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करें जो काम करती हो इस सिलसिले में। तो आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं? सॉरी, आपकी आवाज़ कट गई थी। आप इस माइंडसेट से इत्तेफाक करते हैं कि किसी नहीं नहीं, नो बेटरमेंट नो के नो, लिए वेलफेयर की सोसाइटी का ज़रूरी है? नो नो नो, ये तो जैसे माइंड सेट है ना कि नहीं फलां इदारा काम कर रहा है, हम उसके साथ ही रहेंगे तो फिर हम काम कर सकेंगे। ये तो एक बहुत क्या मैं इस पे कहूँ, ये ज़रूरी नहीं है। आप अगर काम करना चाहते हो, रास्ते आपके लिए खुद बनना स्टार्ट हो जाते हैं। आप आप एक मंजिल का जब तयन कर लेते हो, और रास्ते ऑटोमेटिकली आपके बनना स्टार्ट हो जाते हैं। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि कोई आपको प्लेटफॉर्म दे, प्लेटफॉर्म खुद बनते जाते हैं, प्लेटफॉर्म खुद आपको इनवाइट करते हैं, आपको साथ लेके चलते हैं, लेकिन आपको खुद करना पड़ता है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको एक प्लेटफ़ॉर्म मिलेगा, तो फिर मैं कोई काम कर सकूँगा। ऐसे लोग तो ना के भी काम कर पाते हैं, ना कम काम कर सकते हैं। तो जिन लोगों ने काम करना होता है या कोई इनिशिएटिव लेना होता है, ना वो किसी का ना कोई प्लेटफ़ॉर्म देखते हैं, ना प्लेटफ़ॉर्म
की उम्मीद रखते हैं कि हमें कोई प्लेटफॉर्म मिलेगा तो हम आगे जाएंगे, ना उसकी तरफ ना कोई प्लेटफॉर्म सर्च करने की कोशिश करते हैं, उस इनिशिएटिव लेना स्टार्ट हो जाते हैं। फिर उसके बाद उनके लिए रास्ते खुद बनना स्टार्ट हो जाते हैं, लोग उनके साथ आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो जो उनका आइडियाज़ है वो ना इम्प्लीमेंट होना स्टार्ट हो जाता है, वो उसकी तरफ वो एक जो इनका मंज़िल है वो मंज़िल पे पहुँच जाते हैं और देखते-देखते कहाँ से कहाँ चले जाते हैं। तो ये चीज़ बहुत हमारे अंदर बहुत गलत है कि हमें एक प्लेटफ़ॉर्म मिलेगा तो हम काम कर पाएँगे। ये चीज़ गलत है। वो लोग तो कभी तरक्की नहीं कर सकते, आगे नहीं बढ़ सकते, जो प्लेटफ़ॉर्म ढूँढने की कोशिश में लगे हों। तो प्लेटफ़ॉर्म आपको मिल जाता है, मंज़िल अगर आपकी हो तो आपको मंज़िल पे जाने वाले लोग भी मिल जाते हैं आपको। तो ये चीज़ है, ये चीज़ होनी चाहिए, हमें अपनी मंज़िल का पता होना चाहिए, डायरेक्शन का, आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो, आपके डायरेक्शन में आपने जाना है कैसे और डायरेक्शन को अचीव कैसे करेंगे, तो आपको प्लेटफ़ॉर्म पे नीड नहीं की ज़रूरत नहीं होती। बिल्कुल और हमने देखा है कि बहुत सारे इंडिविजुअल्स ने पॉजिटिवली या नेगेटिवली इस दुनिया को रूल किया है बहुत अरसे तक। पाकिस्तान के अंदर हम इलामा इकबाल या कायद आज़म एग्ज़ैक्टली। इन ऐसे मुमताज़ नामों की बात करें या वर्ल्ड ओवर बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिन्होंने इंडिविजुअल लेवल पे मुल्क को लीड किया है। तो ऐसे कौन से अनासिर हैं जो किसी इंसान को दूसरे से मुमताज़ करते हैं बीइंग एन इंडिविजुअल? हाँ, वही बात है कि मुमताज़ ऐसे कहते हैं, आपका वे ऑफ थिंकिंग क्या है, आप किस क्या आपका कौन-सा आइडिया है, आपके आइडिया को कैसे लेके चल रहे हैं, आपका आपका जो मंज़िल है, उसका आपका रास्ते का तयन आप कैसे कर रहे हैं, उस रास्ते पे आप कैसे चल रहे हैं। तो ये चीज़ें आपको मुमताज़ करनी है, ये चीज़ हम समटाइम ये होता है कि जो एक बंदे ने सफ़र जिस तरह से वो आगे बढ़ा, हम उसी को कॉपी करने की बड़ी कोशिश करते हैं। हमारे पाकिस्तान में ये तो वो चीज़ है कि अगर तो हम दूसरे को कॉपी करने की ज़्यादा कोशिश कर रहे होते हैं, उसको फ़ॉलो कर रहे होते हैं, यार वो उस बंदे ने ऐसे काम किया है तो हम उसको फ़ॉलो करके शायद ऊपर जाएँगे, ये ज़रूरी नहीं होती। आप अपना आपका अपना दिमाग है, अपने आपके ख़्यालात हैं, आप अपने ख़्यालात को लेके आगे चलें, आपकी जो मंज़िल है, आप अपनी मंज़िल खुद डिफ़ाइन करें, ये नहीं कि मैं नहीं किसी की जो रास्ता कोई चल के गया हुआ है, ये जो किसी ने एक अचीवमेंट हासिल करने की ये रास्ता फ़ॉलो किया, मैं उसको फ़ॉलो करूँ, ये ज़रूरी नहीं है। अ, वो लोग भी जाके एक टाइम में फँस जाते हैं कहीं न कहीं। लेकिन ये है कि आपके लिए अगर आप मुमताज़ बनना चाहते हो, लोगों से डिफरेंट दिखना चाहते हो, अचीव करना चाहते हो आप, तो उसके लिए आपको आपके रास्ते खुद बनाने पड़ते हैं और रास्ते कोई आपको ढूँढ के नहीं देगा या आप तो वही बात है, आप दूसरों को कॉपी करना छोड़ दो और दूसरों पे डिपेंडेंट होना छोड़ दो। जब आप डिपेंडेंट हो जाओगे किसी पे, किसी रास्तों पे, तो फिर आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। आपको इंडिपेंडेंट ही खुद इनिशिएटिव लेना पड़ता है, फिर रास्ते आपको बनते हैं, लोग भी आ जाते हैं, आप आगे चलना स्टार्ट हो जाते हो। तो इस वही बात है, मुमताज़ होने के लिए ज़रूरी है कि आपको अपने रास्ते का तय खुद ही करना चाहिए, ये नहीं कि किसी से पूछ के या किसी का बताया हुआ रास्ते को आप फॉलो करो। बिल्कुल और हमने देखा है कि रास्ते का तयन हमें करना चाहिए, लेकिन ऑन कॉन्ट्रेरी टू इट ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारे काम इस वजह से छोड़ देते हैं कि दूसरा शख्स वो काम कर रहा है या दूसरा शख्स वो काम नहीं कर सकता तो हम किस तरह से करें। ये इस तरह के जो एक्सक्यूजेस हैं इनको हम किस तरह से ओवरकम करें? नहीं नहीं, ये तो जस्ट एक ये तो जस्ट एक लेम एक्सक्यूजेज हो गए ना कि वो बंदा काम नहीं कर रहा, वो बंदा काम कर चुका है या मैं उस पे काम नहीं करना चाह रहा। तो जिन लोगों ने काम करना होता है, कोई इनिशिएटिव लेना होता है, जो वो ना कोई प्लेटफ़ॉर्म को देख रहे होते हैं, ना किसी पे डिपेंडेंट हो रहे होते हैं, वो खुद से ले लेते हैं। वो किसी को वो तो कोई इस चीज़ की उन्हें कोई कुछ भी नहीं होता, लोग मेरे बारे में बातें करेंगे या लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। वो आँखें बंद करके और अपनी उनकी नज़र सिर्फ़ अपनी मंज़िल पे होती है, वो मंज़िल की तरफ देखते हैं, पीछे मुड़ के आगे-पीछे वो नहीं देखते। तो वो तो आप जब भी आगे जाते हो या फिर ये तो आपकी टाँगें खींचने वाले, आपके साथ आपकी साथ देने वाले लोग बहुत कम होते हैं। आपके साथ देने वाले बहुत थोड़े से लोग हों जो आपकी आइडियाज़ को पसंद करते हैं, जो आपको लेके आगे आपकी हेल्प आउट कर रहे होते हैं। मोस्टली लोग तो आपको आपको हर्डल्स आपके रास्ते में हर्डल्स डालने की कोशिश कर रहे होते हैं। हम उन लोगों को पहचानने की ज़रूरत है कि हमारी हर्डल्स पा रहे हैं, तो हमें इग्नोर करें और वो लोग जो हमारे साथ चल रहे हैं, उनको हमारी इस आइडिया को पसंद करें, हमारी इस इनिशिएटिव को पसंद करें, उनको साथ मिल के चलें। फिर हमें ये नहीं सोचना है फलां बंदे ने काम किया हुआ है,
फलां बंदे ने ये काम नहीं कर पा रहा, फलां बंदा ये काम कर रहा है, मैं किस लिए करूँ, फलां बंदा उस प्लेटफॉर्म से कर रहा है तो मैं इस प्लेटफॉर्म से क्यों करूँ। तो फिर हमें प्लेटफॉर्म के सारे भूल जाते हैं और ये भी भूल जाता है कि वो काम हो चुका है या नहीं हो चुका। आप उसमें कोई नई चीज़ लाओ, कोई नया तो अगर पहले काम हो चुका है, तो उसमें जो चीज़ जिस चीज़ में आपको लगता है कोई किसी चीज़ की कमी थी, आप उसमें कोई बेटर चीज़ें लाओ। तो ये चीज़ तो एक एक्सक्यूज़ ही हो गया, नहीं फलां काम हो चुका है या फलां प्लेटफ़ॉर्म ये काम कर रहा है, तो मैं उस प्लेटफ़ॉर्म के साथ काम नहीं कर सकता, मैं अलग से कैसे करूँ? तो ये जैसे एक्सक्यूज़ेज़ हो गए अगर काम ना करने के। तो जिन लोगों ने काम करना होता है कोई, तो वो सारी चीज़ों को इग्नोर कर रहे होते हैं, वो इन चीज़ों पे बिल्कुल तवज्जो नहीं देते। बिल्कुल, यहाँ पे हम इंडिविजुअल की बात कर रहे थे कि वो किस तरह से सोसाइटी पे इफ़ेक्ट कर रहा होता है। अगर हम सोसाइटी की बात करें, जिसको बहुत सारे इंडिविजुअल्स मिलके बना रहे हैं, तो आजकल की एग्ज़ैक्टली। सोसाइटी इंडिविजुअल पे किस तरह से इफ़ेक्ट कर रही है? हाँ, बेसिकली कोई भी सोसाइटी जो है ना, सोसाइटी और इंडिविजुअल इंटरलिंक है और कोई भी सोसाइटी इंडिविजुअल के बगैर नहीं बन सकती और कोई भी जो इंडिविजुअल है वो सोसाइटी के बगैर रह नहीं सकता। जिस तरह पहले भी बात की थी, विद इंसान जो है वो आइसोलेशन में तो कभी रह ही नहीं सकता और सोसाइटी भी है, सोसाइटी के लिए भी ज़रूरी है कि वो उसको भी इंडिविजुअल चाहिए होंगे, इंडिविजुअल होंगे तो सोसाइटी डेवलप होगी। तो उसके लिए तो वही वही बात है ना कि वो चीज़ें बड़ी ज़रूरी होती हैं कि सोसाइटी और इंडिविजुअल को मिलजुल के काम करेंगे, वो इंटरलिंक होंगे तो फिर एक आगे बढ़ेंगे। और इंडिविजुअल को भी चाहिए कि सोसाइटी की जो चीज़ें हैं तो उसको फॉलो करे, सोसाइटी में कैसे रहना है उसको पता होना चाहिए कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं। और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जब पूरी करेगा तो सोसाइटी बेटरमेंट की तरफ जाएगी। और सोसाइटी की बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इंडिविजुअल के लिए, उसकी बेसिक नीड्स पूरी करना, उसकी सोसाइटी के अंदर जितनी वहाँ पे पॉलिटिकल और सोशल जो राइट्स हैं वो भी इंडिविजुअल को देना, वो भी एक सोसाइटी की जिम्मेदारी होती है। तो इंडिविजुअल की भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसको भी फॉलो करना चाहिए और जो सोसाइटी है उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसे भी फॉलो करेगी, तभी सोसाइटी और इंडिविजुअल दोनों बेटरमेंट की तरफ जाएंगे। इन सारी चीज़ों से ही हम वही कह सकते हैं कि इंडिविजुअल जो है अपने रोल सही परफॉर्म करेगा तो सोसाइटी अपनी डेवलपमेंट की तरफ जाएगी। हम बिल्कुल कोई भी किसी कमेंट्स भी के सोसाइटी एग्जांपल देखें, उस सोसाइटी ने प्रोग्रेस तब की, वहाँ के इंडिविजुअल ने कोई भी किसी भी काम करने का तयन कर लिया तो फिर उनने वो काम किया तभी वो सोसाइटी डेवलप हुई। तो सोसाइटी ने भी उनके लिए कोई अर्डर्स उस तरह के लोगों ने नहीं हुई जिसकी वजह से वो कोई उनके काम में मुश्किलात हों। तो मुश्किलात तो आती हैं, लेकिन उन मुश्किलात को लेके आपको चलना पड़ता है, उनकी मुश्किलात के आपको सॉल्यूशन ढूँढने पड़ते हैं। जब आप सॉल्यूशन निकालोगे, उनको उनकी तरफ तवज्जो नहीं दोगे, तो सोसाइटी भी डेवलप होगी और इंडिविजुअल अपना रोल प्ले करेगा तो वो डेवलप होगी, प्रोग्रेस करेगी। बिल्कुल यहाँ पे फ़िज़ा शेख हैं, वो कमेंट्स में पूछ रही हैं, आई थिंक सोसाइटी इज़ चेंज नाउ, पीपल प्रेफर सोशलिज्म एंड लिटरेचर, आई थिंक पीपल आर चेंजिंग देयर माइंड्स, व्हाट यू से? एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। मैं इनकी बात से एग्री करूँगा। सोसाइटी काफ़ी हमारी ग्रेजुअली आप देख रहे हैं पिछले कुछ ईयर से चेंज आना स्टार्ट हो रहा है। लोग प्रेफ़र कर रहे हैं चेंज को भी और एक्सेप्टेंस भी आना किसी हद तक आप समझ रहे हैं। लेकिन अभी भी हमारी सोसाइटी में क्योंकि हम या तो हम ये बात करते हुए या तो स्पेसिफिक हो जाते हैं या किसी आप एक सर्कल को देख रहे होते हैं। तो लेकिन अगर पूरा जो पूरे कंट्री को देखें, पूरी सोसाइटी को देखें पूरा, तो उसमें हमें नज़र नहीं आता इस तरह की चीज़ें एक्सेप्ट करना स्टार्ट होंगी, लोग उस तरह चेंज हो गए हैं। अभी भी बहुत सी खलास हैं, अभी भी बहुत सी चीज़ें हैं जिनको चेंज होने की ज़रूरत है। क्योंकि अभी भी बहुत से ऐसी एरियाज़ हैं, बहुत से जहाँ पे बिल्कुल बिल्कुल अवेयरनेस नहीं है, लोगों को पता नहीं है उनके बेसिक राइट्स क्या हैं। तो वो खुद से क्या इनिशिएटिव लेंगे, वो अभी भी लोगों के साथ बहुत सी उनकी बहुत सी डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लोग ऐसे होते हैं जो उनको उनके नीचे हैं, वो पिसे हुए हैं। तो अभी भी बहुत सी चीज़ें हैं, वो उनकी तरफ हमें तवज्जो देने की ज़रूरत है। और दूसरा ये कि हमने सारी चीज़ें जिस तरह इन सारी चीज़ों के से हम आगे इस वजह से भी नहीं बढ़ रहे, हम अवेयर उन्हें हम खुद भी नहीं चाहते हम अवेयर हों, हम सारे आगे ग्रोथ की हम प्रोग्रेस देखें। जब हम खुद चाहेंगे हमें प्रोग्रेस हमने करनी है, हमें बेटरमेंट की तरफ जाना है, तो डेफ़िनेटली ऐसा कुछ नहीं होगा।
तो उनकी मैं पॉइंट से एग्री भी करता हूँ कि अब काफ़ी चीज़ें चेंज होना स्टार्ट हो रही हैं और ग्रेजुअली उम्मीद है कि जल्दी चेंज होंगी, चेंज होना ज़रा स्टार्ट हो जाएगी। बिल्कुल। सो टुवर्ड्स द एंड, जिस तरह आपने इन सारी बात पे बात की कि एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, पेशेंस होनी चाहिए, माशरा जो है वो अलग से अपना किरदार अदा करे, इंडिविजुअल लेवल पे हम उसको डिफरेंट तरीके से देखें। तो आप क्या उन इंडिविजुअल्स को मैसेज देना चाहेंगे जो कि सोसाइटी बिल्डिंग में काम कर रहे हैं? सो टुवर्ड्स द एंड आपका पैगाम। हाँ, मेरा मैसेज बस शॉर्ट ही है कि आप जो काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, अपने काम पे तवज्जो दें और जो लोग आपके लिए हर्डल्स बन रहे हैं, उन हर्डल्स की तरफ आप ना देखें, लेकिन वो उन लोगों को देखें जो आपकी उम्मीद है, जिनको आपसे उम्मीद है, जो आपकी मंज़िल है, आप उसकी तरफ आप अपनी नज़रें उधर रखें और इन लोगों की तरफ ना देखें जो आपके लिए हर्डल्स हैं। तो फिर ही आप आगे बढ़ेंगे भी और आप दूसरों के लिए अगर जब आप उम्मीद दूसरों के लिए बन जाते हैं या आपको आपको मिशन होता है, तभी आपका कंप्लीट होता है। जब सारी चीज़ों को इग्नोर करना स्टार्ट कर लेते हैं, तभी आप आगे बढ़ेंगे। मेरा बस ये मैसेज है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आपने इस नहीं, थैंक प्लेटफॉर्म यू। को टाइम आपने दिया। इनवाइट किया और मुझे मौका एक प्लेटफ़ॉर्म दिया। मैं अपने आइडियाज़, अपनी बातें शेयर कर सकूँ आपके साथ। जी। और ये सारी बातें जो हैं कि मुआशरा और इंसान, ये दोनों चीज़ें आपस में बहुत ज़्यादा इंटरलिंक्ड है। रिलेट कर रही होती हैं। एग्ज़ैक्टली, दोनों चीज़ें। तो हमें ज़रूरी है कि हम अपने हिस्से का काम करें। जिस तरह कहते हैं, एग्ज़ैक्टली, शिकवाए ज़ुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था एग्ज़ैक्टली, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। एग्ज़ैक्टली सो बस। वही काम हमने करना है कि हमने अपने हिस्से की शम्मा जलानी है। जब आप इंडिविजुअल लेवल पे हर इंसान बेहतरी की तरफ जाएगा, तो ये माशरा खुद ब खुद बेहतरी की तरफ चला जाएगा, जब उसका हर इंसान उसकी बेटरमेंट के लिए काम कर रहा होगा। सो यही इसी पॉइंट पे हम इस प्रोग्राम को एंड करते हैं कि अपने हिस्से की शम्मा जलाते जाएँ। इंशाल्लाह अच्छे से टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपनी होस्ट अस्मा जमशेद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।